पत्नी और नंदोई ने देर रात को घर में चोरी छिपे संबंध बनाए और उसी वक्त पति ने उन दोनों को सेक्स करते हुए आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। और फिर जो कुछ उस पति के साथ हुआ उसकी पत्नी और बहनोई ने किया वो आप सोच भी नहीं सकते। अगले ही दिन ऐसा मंजर सामने आता है जिसे देख लोगों के होश उड़ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आ गया है जिसने एक बार फिर से रिश्ते, भरोसे और साजिश तीनों की परतें एक साथ खोल डाली है। बबूरी थाना क्षेत्र के खुरुहुजा गांव में 1 मार्च 2026 को एक युवक राजवंश बिहार का शव फांसी के फंदे से लटका मिला था। शुरुआती तौर पर सबको यही लगा कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और मामले को आत्महत्या माना गया। और इतना ही नहीं, परिजनों ने भी जमीन विवाद और धमकी से परेशान होकर युवक की आत्महत्या करने की बात पुलिस से कह डाली। फिर क्या था, सूचना मिलते ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है मामला पूरी तरह से पलट गया। पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया कि मौत जो है नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है और ना ही इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, बल्कि गला घोंटकर इसकी हत्या की गई थी। यानी कि इसका मर्डर हुआ है। सोचिए, जिसे आत्महत्या कहा गया, जिसे ये बोला गया कि इसने तो धमकी और विवाद से परेशान होकर सुसाइड किया, अपने आप को खत्म कर लिया, वो एक प्लान्ड मर्डर निकला। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी और साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी राम दुलारी और उसके बहनोई राम जन्म को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस के अनुसार राम दुलारी और राम जन्म के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। 28 फरवरी की रात राम जन्म राजवंश के घर आया। सबने मिलकर खाना खाया और खाने के दौरान ही राम जन्म और राजवंश के बीच थोड़ा विवाद हुआ जो उसी वक्त सुलझ भी गया। फिर दोबारा देर रात राम जन्म घर आता है और तभी राजवंश की पत्नी राम दुलारी और राम जन्म दोनों के बीच संबंध बनते हैं। दोनों के बीच शारीरिक गतिविधियां होती हैं और तभी मृतक राजवंश ने उन्हें बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद विवाद हुआ और राज खुलने के डर से राम जन्म ने राजवंश का गला दबा दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर रस्सी से उसका गला कसकर दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद साजिश को छुपाने के लिए दोनों ने शव को फांसी पर लटका दिया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। अगले दिन सुबह राम दुलारी ने रोने चिल्लाने का नाटक किया, पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने तो पहले से ही एक दूसरे व्यक्ति को झूठा फंसाने की योजना तक बना ली थी ताकि शक हो तो उस डायरेक्शन में चला जाए और वो दोनों बच निकले। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने यह बताया है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर हत्या में उपयोग की गई रस्सी को भी बरामद कर लिया है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। ये घटना सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि किस तरीके से व्यक्तिगत जो संबंध में छिपे तनाव है और अवैध रिश्ते हैं एक सोची समझी साजिश में बदल सकते हैं। सवाल यह है कि जब भरोसे के रिश्ते ही विश्वासघात में, धोखे में तब्दील हो जाए तो समाज में सिक्योरिटी और नैतिकता की उम्मीद आखिर किससे की जाएगी। आखिर में सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि उन रिश्तों का है जो भरोसे पर टिके होते हैं। जिस इंसान के साथ 7 फेरे लिए, जीने मरने की कस्में खाई, उसी को एक नाजायज रिश्ते के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि रिश्तों की आत्मा की हत्या है। जब प्यार की जगह धोखा ले लेता है, विश्वासघात लेता है और भरोसे की जगह साजिश, तो अंजाम तो सिर्फ टूटे रिश्ते नहीं बल्कि उजड़ी जिंदगियां भी होती हैं। ये घटना हमें सोचने पर फिर मजबूर करती है कि क्या आज रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि एक गलत चाहत, एक गलत फैसला अपनी ही दुनिया खत्म कर दे। आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।